अगर तुझे समझ नहीं आता है तो ठीक है, मत दे। और जो है वही ऐसा ही तू लंबे समय तक ऐसा ही बना रहे, पड़ा रहे ऐसा ही। सक्सेस का नियम ही यही है, जो तुम्हें चाहिए वो दूसरों को देना पड़ेगा, ये नियम है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए देखो, आज मैं एक स्पेशल अलग मकसद से आया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत मजा आया। एक वक्त था ऐसा कि 2 आदमी सुनने को तैयार नहीं थे कुटुंब के अंदर, और आज आप शायद टिकट लेके आए होंगे, ठीक है। तो ये अचीवमेंट हुआ। लगभग 1000 के करीब मैंने अपने जीवन काल में सेमिनार किए होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरी बात से किसी के जीवन में कोई बदलाव आता है तो ये एक आशीर्वाद है ईश्वर का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, ऑक्सीनाइन ही क्यों करना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब अक्टूबर में 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को सेमिनार है हमारा सूरत के अंदर। इसके ऊपर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। 2 दिन का जबरदस्त भजन कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे संत आत्मा आएंगे और आपका आत्मा से परमात्मा के साथ मिलन कराया जाएगा। 2 दिन का भजन है। जिसको ईश्वर से प्राप्ति करना है वही आएगा, जिसको नहीं करना है। अब समझो, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर मैं थोड़ा आता हूँ, मैं सब्जेक्ट से भटक जाऊंगा। आज का जो विषय है मेरा बहुत ही प्रिय विषय है, क्योंकि यही अगर मजबूत है तो बाकी सारा कार्यक्रम अपने आप मिलेगा। सबसे पहला आपको जीवन में आपका एक ध्येय होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए। आज जो मेरी स्पीच है आपको अपने गोल के प्रति है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में आज अगर आप पूरे विश्व में लगभग 800-900 करोड़ लोग होंगे। 800-900 करोड़ में से मुश्किल से 1% लोग, कितने? 1% लोग किताब पढ़ते हैं पढ़ाई खत्म होने के बाद। और उस 1% में भी 5%, उस 1 में भी 5% लोग होते हैं जिनके पास कोई ध्येय होता है जिंदगी का। हम बाकी सब तो ऐसे ही जीते हैं जैसे उनको लगा कि भगवान के पास फ्री में थे, उन्होंने नीचे फेंका है, वापिस वो उठा लेगा टाइम होकर। आपका जीवन टाइम पास के लिए नहीं है, किसी खास मकसद के लिए आपका जन्म हुआ है। बहुत चंद लोग होते हैं जिनके पास गोल होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ना हमें बचपन में किसी ने इसके बारे में समझाया है, ना टीचर ने, ना माता पिता ने, ना दोस्तों ने। और गलती से भी डेयरिंग करके अगर किसी ने हिम्मत करके गोल बना लिया, उस आदमी को शाम तक गोल बना दिया जाता है कि तू हमारी बिरादरी से बाहर नहीं जा सकता। उसको वापिस अंदर बिठा देते हैं कि तू कैसे बदल सकता है। दोस्तों, आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है, और इस टॉपिक को बनाने में लगभग 10 साल की मेहनत है, और मालूम नहीं है मुझे कि कितनी किताबों का कंटेंट है इसमें। और सब जोड़ तोड़ के, और जो भी मैंने 10 साल का अनुभव प्राप्त किया है वो इस स्लाइड में, इस प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा। मुझे रिमोट चाहिए सर। आ रहा। जब तक रिमोट आता है तब तक मैन्युअली चलेंगे, आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा। दोस्तों, लाइफ इज नॉट फॉर द पासिंग द टाइम, बट इट्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जिंदगी सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, ये अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंस को प्राप्त करना ही जीवन है। आप देखिए, आपको जान के ताज्जुब होगा कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 10% कंपनियां
75% मार्केट को कैप्चर कर रही है। इसका वजह तो ऐसे दुनिया में बहुत ही जो कामयाबी लोगों की अगर बात करें तो वो परसेंटेज भी बहुत कम है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि बहुत सारे लोग गोल के ऊपर नॉलेज नहीं रखते। गोल कैसे बनाना, मैं आपको गारंटी देता हूं, आज का सेमिनार खत्म होने के बाद आपको गोल क्या है, कैसे बनाना है पता लग जाएगा। बनाना नहीं बनाना वो आपका ऊपर है, लेकिन इस सेमिनार के बाद आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि गोल को कैसे बनाते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? Yes, sir. ये विषय किसी भी कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, ना स्कूल में। रेयर सब्जेक्ट है ये, रेयर, और इतना डिटेल में तो नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। ये वर्षों का एक्सपीरियंस, मैंने खुद लाखों रुपए पे किए, लेकिन मैंने भी वहां इस टाइप का कंटेंट मुझे भी रेडीमेड में नहीं मिला है। जितना आसान तरीके से आज आपको मिलेगा, समझ में भी नहीं आएगा आपको कि आज मैंने इतना बड़ा चैप्टर सीख के घर जा रहा हूं या घर जा रही हूं। सबसे बड़े, सबसे पहला स्टेप, आपको सब कुछ नॉलेज है लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप धंधे में क्यों आए हो, आपको गोल नहीं पता है, और इस गोल को इस धंधे के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता के जाऊंगा। कैसे उस गोल को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप होता है आपकी सोच, आपका मकसद, कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो। जब मैं ये सवाल किसी को पूछूं और इसका जो जवाब आता है उससे मुझे पता लग जाता है कि ये आदमी क्या बनने वाला है। नहीं है आज तुम्हारा परिस्थिति क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कल तुम क्या बनना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, ये फैसला तय करता है तुम्हारे आने वाला कल। ये जीवन सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, लेकिन हर किस्म के अनुभव को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने हमें धरती के ऊपर भेजा है। यहाँ सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सब मिलेगा। और पहली बात, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक नहीं होगा। अगर मुझे पहाड़ को चढ़ना है तो मुझे पहाड़ के अनुरूप होना है, नहीं कि पहाड़ मेरे अनुरूप होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? पहाड़ चढ़ते चढ़ते रास्ते में पेड़ होंगे, कांटे होंगे, जंगली जानवर होंगे और बहुत सारी ढलानें होंगी जो मुझे गिरा सकती है, लेकिन मुझे पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ के अनुरूप में सामान सामग्री लेके चढ़ूंगा। जीवन भी ऐसा है। अगर आप ये पूछते रहोगे कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये चीजें आपको डाउन फील कराएगी और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट, हाउ मच ट्री शुड ग्रो। आप बताइए एक पेड़ को कितना ऊंचा उठना चाहिए। दुनिया में अगर आपने पेड़ देखे हैं, एक पेड़ को कितना ऊंचा उठना चाहिए कि जितना वो उठ सकता है, जितना वो उठ सकता है। कभी सुना कि पेड़ आधा होगा? अगर बनियन ट्री लगाएंगे, वटलानु झाड़ लगाए तो ये एटलू ज उठसे। पता है कि आसो आलो लगाएंगे तो ये इतना ही ग्रो करेगा। तुलसी लगाएंगे तो वो उतना ही ग्रो होगा। कभी तुलसी इतनी नहीं रहती है, यह हम सबको पता है, सही है? yes. पेड़ कभी अपनी क्षमता से आधा नहीं उगता, तो फिर इंसान ऐसा क्यों करता है? एक पेड़ की तो लिमिटेशन है, लेकिन तुम्हारी नहीं है। तुम ऐसे जीव हो, ईश्वर ने तुम्हें नो लिमिट वाले इंसान बनाया है। आप में असीम शक्तियां पड़ी है। आप खुद को जाने, पहचाने। सोचने की शक्ति जो है वो एक वरदान से कम नहीं है। Why we don't grow like a tree? हम एक पेड़ की तरह क्यों नहीं ग्रो करते? क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है। क्या चॉइस मालूम? ना उगने की, ना करने की, ना बोलने की, और ना को एक्सेप्ट करने का जो चॉइस है
उस वजह से आप लोग उन्नति नहीं कर पाते। हो सकता है कि इस प्रोग्राम में आने के लिए आपने किसी को इनवाइट किया हो, लेकिन उसके पास चॉइस था कि घर पे लेटे जाए और लेट के प्रधानमंत्री बन जाए, या सेमिनार में जाए और दिमाग को बड़ा करके कामयाब हो गए। तो कुछ लोग तो इसलिए नहीं आते कि उनको डर है कि कहीं वाकई में कामयाबी ना मिल जाए। जो हमारे खानदान में पुरखों से आज तक किसी को नहीं मिली है, वो परंपरा में तोड़ नहीं सकता। बड़ा वफादारी मेरा है कुटुंब के साथ, इसलिए कुछ लोग तो नहीं आए। एग्जाम्पल, स्टिकर ऑन स्टीयरिंग व्हील। आप गाड़ी चला रहे हो और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर स्टिकर लगा दिया 40 या 50, आपका बार बार गलती हो जाता है कि आपकी गाड़ी 120 तक चली जाती है, आप स्टिकर लगा दीजिए 100 का। तो जब भी नजर स्टिकर पे जाएगी, आपकी नजर वापिस उस कांटे पे जाएगी कि मैं 120 पे जा रहा हूं, वापिस आ जाएगी। सही है? सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट नॉट परस्यू। कामयाबी वो नहीं है कि जो आपको चाहिए, कामयाबी वो है जो आप अट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो? आकर्षित करते हो। और आकर्षित का नियम है कि मेरा इंजन ही 10 का है, मैं खुद ही रोज 3 किलोमीटर चलता हूं, मैं कैसे किसी को 5 किलोमीटर के लिए मोटिवेट कर सकता हूं? कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं खुद ही रोज 5 किलोमीटर चलता हूं, ये आके बोलता है सर मुझे कल 10 किलोमीटर चलना है, मैं क्या बोलूंगा? पॉसिबल नहीं है, तुझे पता नहीं है पिछले 10 साल से मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूं। ये आज इसकी हिम्मत तोड़ देगा। इसलिए कामयाबी जो है, जो आपको चाहिए वो नहीं है। कामयाबी वो है जो आप बनते हो और बनने के बाद जो आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जो भी चाहिए आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप चाहते हो कि मुझे सर है ना कैटरीना कैफ जैसी वाइफ मिले, तो मिलेगी। लेकिन क्या तू ऋत्विक जैसा कार्यक्रम में है? आप समझ रहे हो? आप हो कादर खान, या समझो कि आप हो, आप समझ रहे हो? पहले आप हीरो बनो, फिर उम्मीद करो कि अगर गलती से कामयाबी आ भी गई तो टिकेगी कि नहीं, उसको माहौल नहीं मिल रहा है टिकने का। इसलिए आपको बनना है। आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे गोल बनाना है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जिंदगी में आपको भी सीखना चाहिए, और आपको सीख के आपके परिवार में बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बहनें बैठी है, बहुत सारे माताएं भी है यहाँ पे, जो भी आपके फैमिली के मेंबर में जब भी कोई गोल की बात करे तब उसको डीमोटिवेट ना करे, उसको आप 2 लाइन ज्यादा ही बोल सकते हो कि हाँ ऐसे बनता है, आपको गोल होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है। नेक्स्ट, इफ माइंड कैन वर्क फॉर यू, इट कैन वर्क अगेन फॉर यू। अगर तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, तब सबसे बड़ी शक्ति है। और यकीन मानो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे शक्तिशाली आप हो, क्योंकि ईश्वर ने सिर्फ यही प्राणी को बुद्धि दिया है, बाकी किसी को बुद्धि नहीं दिया है। और जो दिमाग तुम्हारे लिए काम करता है वो तुम्हारे खिलाफ भी काम कर सकता है, अगर तुमने इसको ट्रेन नहीं किया तो। और याद रखना, खेत के अंदर अपने आप कभी गुलाब नहीं उगते, हाँ घास जरूर उगता है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, वो ईश्वर की देन है। आप कोई भी बंजर जमीन में कांटे, घास और जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वो पौधे निकल आते हैं, लेकिन अच्छे जो आप चाहते हो ऐसे फ्लावर्स
फूल कभी भी उगते नहीं है, वो आपको जानबूझ के उगाने पड़ेंगे। इसलिए आपके जो विचार है उस विचार को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और उसको कैसे ट्रेन करना है, उसको हमें बिजी रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। If promise is clear, price is easy। अगर प्रॉमिस क्लियर है तो प्राइस देना बहुत आसान हो जाए। लेकिन हमारे क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है उसको आज पैसा नहीं आया है, उसको पैसा नहीं आया है, लेकिन 5 साल से मैं कई लोगों को आज मिला, 10 साल से ऊपर शायद उनको होने को आया होगा, लेकिन एक उम्मीद है उनके पास कि आज नहीं तो कल मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। और कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि इनको 50 लाख रुपया कमाया या 1 करोड़ कमाया और फिर वो नेगेटिव हो गए। और आप उनको बोलते हो तो वो आपको ऐसे ऐसी डायलॉग मारेंगे, ऐसा ऐसा बातचीत करेंगे कि आपका हौसला ही टूट जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका जो प्रॉमिस था वो क्लियर नहीं था, उनका गोल नहीं था, छोटा गोल था। किसी का गोल रिक्शा का है, रिक्शा मिली तो वो रिक्शा लेके भाग जाएगा। किसी का साइकिल ले तो साइकिल लेके चला गया। अब इसमें रोने की बात नहीं है। इसीलिए अगर एज ए लीडर मुझे काम करना है तो मैं ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना चाहूंगा जिसका सपना मर्सिडीज हो, क्योंकि वो मर्सिडीज तक रुकेगा। आप समझो, मेरे सामने 3 ऑप्शन है। एक का सपना मर्सिडीज है, एक का सपना जो है साइकिल है, एक का रिक्शा है, एक का होंडा सिटी है। तो मैं पहली मर्सिडीज पकड़ूंगा फिर होंडा सिटी, क्योंकि उसका काम करने का स्टाइल भी ऐसा होगा, वो मर्सिडीज की तरह काम करता है। और साइकिल वाला ऐसा ही होता है, चालू सेमिनार में भी सोएगा। साइकिल है, अरे कैसे नींद आ सकती है तुम्हें? आज वो प्रिय भोजन तेरे दिमाग को मिल रहा है जो बरसों से इंतजार का, तो तेरे जीवन में प्रकाश डाल सकता है। वो नॉलेज जब बढ़ रहा है और तुझे नींद आ जाए तो मतलब कंफर्म है कि साइकिल ही है यहाँ पे। You have a work like a farmer. We have the result in the bank accounts not having a goal. अगर आपका जिंदगी में गोल नहीं है, इसका परिणाम ये है जो तुम्हारा बैंक में अकाउंट है, कई का तो खाता ही ना, जनधन में तो खोल दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर उस खाते में फूटी कौड़ी नहीं है और अभी भी वो इंतजार में है कि एक दिन कोई स्कीम आएगा और 2-4 लाख रुपया गिरेगा या एक्स अमाउंट गिर जाएगी, कुछ नहीं आएगा। याद रखिए, तुम्हें सजा ऑलरेडी मिल चुकी है। सजा क्या है? तुम्हारा जीवन में कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है। इसकी सजा है तुम्हारा बैंक बैलेंस। जब मैं अपने गुरु को मिलता, मुझे बार बार घुमा घुमा के मैं कुछ भी पूछूं वो एक ही डायलॉग मारता, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुरु की क्या है, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा है। गुरु ऐसा ही होता है, आप समझ रहे हो? वो ऐसा ही होता है। वो पूछता है क्या तेरा गोल है, तूने गोल बुक बनाया? बोला नहीं, बस इतना ही। तो कुछ भी पूछू, सर गोल बुक है? नहीं है। दोस्तों, तुमने गोल नहीं बनाया, इसका सजा ये है जो तुम्हारा बैंक बैलेंस है। मुझे आंकड़ा नहीं जानना है, मैं किसी को स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा। क्या बताइए सर, क्या आपके अकाउंट में कितना पैसा है? नहीं गोल है, इसकी सजा आई। यू हैव वर्क लाइक ए फार्मर। तुम्हें एक फार्मर की तरह काम करना। देखिए, अंडरस्टैंड करिए, ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं। बारिश में दम नहीं, बारिश में दम नहीं है कि पौधे उगा दे। अगर दम होता तो तेरे सर पे भी एक पेड़ होता, क्योंकि तो भीगा था। लेकिन वो पानी जब खेत में गिरता है और उसको आने से पहले खेडूत जो होता है वो तैयारी करता है, प्रार्थना करता है कि अब बहुत टाइम हो गया है
और फिर जो वो पानी गिरता है और वहां से वो निकलता है। याद रखिए, किस्मत तुम्हें मेहरबान और माला माल करेगी पक्का, लेकिन तेरी तैयारी नहीं, तेरी तैयारी नहीं है। बहुत सा पानी ऐसे ही बह जाता है और वापिस समंदर में चला जाता है। उस पानी का चंद लोग उपयोग कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते भगवान वापिस ले लेता है। बोले अगले साल, मैं तो दयावान हूं, मेहरबान हूं, तुझे अगले साल दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप कई बार भगवान के मंदिर में जाके पूछते होंगे कि किस्मत मेहरबान नहीं होगी, नहीं हो रही है, तो नहीं होगी, तैयारी नहीं है। तो नेक्स्ट, फार्मर डज फर्स्ट मेक रेडी लैंड, क्लियर लैंड, मेक ए सॉइल। ये सब एक खेडूत क्या करता है, सबसे पहले जमीन को तैयार करता है, उसको एकदम फर्टाइल करता है, उसकी बीज जो भी कार्यक्रम, फर्टाइल द लैंड, रेड फॉर द इरिगेशन, वो इंतजार करता है कि बारिश आएगा। आफ्टर वाटर ही रिमूव द एक्स्ट्रा, पानी आने के बाद जो फालतू का घास आता है वो खलास करता है। आप सोच रहे हो कि एक सेमिनार में आ गए तो आपका काम हो जाएगा, ये सोच रहे हो क्या? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस बार की जो 2021 की बारिश है, इस बारिश से ही मैं अगले 40 साल तक मैं धान कमा लूंगा? ऐसा तो आपका प्लानिंग तो नहीं है ना? या हर साल तैयार करते हो? हर साल। और पानी गिरने के बाद घास का आना कंफर्म है, वो तो आएगा। आप चाहे पॉजिटिव हो तब भी नेगेटिव सोच आ सकती है, और इसकी कटाई के लिए ही सेमिनार में आना है। सेमिनार में इसीलिए आना है। जैसे सेमिनार खत्म होगा, आपका इंतजार किया जा रहा है। आपका मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में आपका फड़िया बोलते ये फड़िया में तमारू स्वागत कैसे जो मने हार बेरायो ने हमें तमने हमको क्या बेराव से आओ प्रभु आया, बस इतना ही काफी है तुम्हें सुलाने के लिए। उनका एक स्माइल तुमको धंधा छुड़वा सकता है, एक कातिल स्माइल, और तुम गेम से बाहर। एक डायलॉग आया करोड़पति। आफ्टर वाटर टेक केयर अंटिल फ्रूट्स कम्स। तुम्हें जब तक फ्रूट्स नहीं आते तब तक तुम्हें अपने उस पौधे का जतन करना है, उसकी रखवाली करनी है, मौसम से, जानवर से या उगे हुए घास से। इसलिए तुम्हें याद रखिए, पंखा रेगुलर चल रहा है, कंसिस्टेंट, क्योंकि उसको कंसिस्टेंट लाइट मिल रहा है। लाइट कांस्टेंट आ रही है क्योंकि कांस्टेंट सप्लाई चालू है। आज हम जिंदा है क्योंकि कांस्टेंट ब्रेन में से पांव तक ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अभी 1 मिनट में ब्लड बंद हो जाए कार्यक्रम, तो मैं इधर ही खड़े खड़े, आप समझ सकते हो। अगर कोई चीज आप लगातार चाहते हो, सुनना डायलॉग को, अगर आप कोई चीज लगातार चाहते हो तो पीछे कोई चीज लगातार करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि आपके घर में लगातार पैसा आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, तो तू सेमिनार में जाता ही रहे, जाता ही रहे, जाता ही रहे। आप पीछे कार्यक्रम फिक्स कीजिए, आगे अपने आप हो जाएगा। अब आगे जाइए ही मत, पीछे का कार्यक्रम जो है वो फिक्स करिए आप। बट मैनी पीपल ऑलवेज रेडी फॉर हार्वेस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब क्या बोलते हैं, फसल काटने को हमेशा कोयता लेके घूमते, लेकिन लगाना नहीं, मेहनत नहीं करनी है, कम मेहनत में ज्यादा। वो डायलॉग है ना कि पिया 20 रुपए का है लेकिन धमाल उनको 2000 की करनी है। ऐसा होगा नहीं, जितना डाला है उतना ही कार्यक्रम बाहर आएगा। अंडरस्टैंड करिए कि आप, अगर आपकी इच्छा है कि आपके घर में भी धान आए, फल आए, तो आपको पहले उसकी मेहनत करनी है। और ये सनातन सत्य है,
सत्य मतलब, और सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्वीकार करो कि ना करो, लेकिन ये सत्य है कि अगर आप चाहते हो कि आपका किस्मत बदले तो तैयार हो जाओ मेहनत नाम का यज्ञ करने के लिए। कि जिन्होंने भी जीवन में सफलता प्राप्त की है उन्होंने बहुत ही जबरदस्त मेहनत की है। और आज की तारीख में क्या है, फटाफट की दुनिया हो चुकी है, फटाफट मैगी, फटाफट खाना, फटाफट सब कुछ फटाफट। जीवन ऐसे फटाफट नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वो फिल्मों में होता है कि 3 घंटे में सब कुछ हो जाता है, इधर नहीं होगा, कई साल लगते हैं। और फिर भी मालूम पड़े हुआ ही नहीं सर, नहीं था। जीवन इतना नहीं है जो वो जो फिल्मी दुनिया है वो ऐसा नहीं है जीवन। और फिल्मी दुनिया और रियलिटी अलग है। तुम्हें जो चित्र में दिखाई, टीवी में जो सती सावित्री दिखाई दे रही है, आपको मालूम नहीं कि असली जिंदगी में वो क्या हीरोइन है। उसको देख के, उसका जीवन में रियलिटी देख के पता लगे कि अरे बाप रे, हम तो जिसको जानते हैं, जिस हीरो को, वो तो भगवान राम जैसा है। और भगवान राम तो शाम को डेली एक कॉलेज लेता है, इधर हर 10 मिनट में मूव कर रहा है। वो रियलिटी है। आई एम नॉट टेलिंग कि जो स्मोक करता है या दारू पीता है वो गलत होता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। लेना नहीं लेना वो तुम देखो, क्योंकि जो भी लेते हो इसका साइड इफेक्ट होता है। अब तुम्हें जब साइड इफेक्ट पसंद है तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट एक स्टेप पीछे। यस, लुक योर फ्यूचर एज ए फार्म। आपका जो भविष्य है इसको एक खेत की तरह देखे। आपका जो किस्मत है इसको एक खेत की तरह देखे। और ओन ए लैंड, आप सबसे पहले, हम जब खेती करते हैं, सर आया कि नहीं रिमोट? अभी तो काम नहीं कर दूं। ओन ए लैंड, कि आपका जो लैंड है, सबसे पहले हम खेती अपने खेत में करते हैं, दूसरों के खेत में नहीं करते। कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहले अपना लैंड फिक्स करो। अपना लैंड का मतलब आपका ड्रीम। अगर आप अपना ड्रीम फिक्स नहीं करोगे तो आपको किसी और के खेत में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। दूसरा, बाय डिक्लेयरिंग योर गोल, तुम गोल को डिक्लेयर करो। योर फ्यूचर इज योर फार्म। आपका जो भविष्य है वो आपका खेत है। पीपल आर अफ्रेड बाय टेकिंग द ओनरशिप। लोग डर रहे हैं अपने नाम कराने के लिए, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर मेरे नाम कर दिया तो बहुत सारी जिम्मेवारी आ जाएगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे सीखना पड़ेगा, सेमिनार में जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नीचे चलना पड़ेगा, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। करोगे तब भी, ना करोगे तब भी। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम बच जाओगे? लेकिन जब अपने लिए करोगे तो कार्यक्रम अलग होता है। पीपल आर नॉट रेडी टू टेक द पेन। वो दर्द लेने को तैयार नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन लेने को तैयार नहीं, वो टेंशन, कुर्बानी देने को तैयार नहीं, मेहनत नहीं करनी है, रिजेक्शन सहन नहीं करना है, बदलाव लेकर है। दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं। दोस्तों, अगर जमीन अपने नाम करने का मतलब है अपने सपने को अपना मानना, और जब अपना मानोगे तो वो अपनी डिमांड करता है, वो पूरा करने की जिम्मेवारी आपकी है। Why you should own it? आपको क्यों अपने नाम करना चाहिए? Example like why I have done marriage at 29. दोस्तों, मैंने शादी 29 साल में, मैंने 29 में शादी किया, क्योंकि ये मेरा पर्सनल गोल था कि मैं जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट था। और जब मैंने एक लेवल को अचीवमेंट किया लाइफ में, उस लेवल पे जाने के बाद मैंने अपना तरफ से हाँ बोला कि ठीक है ना, आई एम रेडी। लेकिन ये मेरा डिसीजन था कि पहले लैंड अपने नाम कर। एक तो आपका खुद को संभालने का कैपेसिटी नहीं है। मैं ज्यादा, अभी कैमरा चालू है, ज्यादा बड़ा डायलॉग नहीं मार सकता,
आप नहीं मानते हो लेकिन आप समझ ना सकते हो कि आपको खुद को संभालने का कैपेसिटी नहीं है आपका, और आप शादी कर ले, खुद का ही कैपेसिटी नहीं है, शादी कर लिया, अब खुद का तो है नहीं, अब उसकी जिम्मेवारी आपके सर पे आ गई, अब तुम्हारा तो खुद का ही नहीं हो रहा है, अब एक का दो हो गया, कमाल तो होगी, सर्कस तो निकलेगा, धनाधन तो चलेगा। और जो भी झूठे वादे किए आपने, चांद तारे जो भी आप दिखाए हो, वो मांगेगी आगे, तो सोचेगी देखेगी, तारे तो दूर की बात है। नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट थोड़ा आराम से चलो, गोल के ऊपर अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, गुड थॉट्स आर नॉट ड्रीम, अच्छे विचार गोल नहीं है। आपके पास अगर अच्छे विचार है, आपके पास अच्छे विचार हो सकते हैं, गोल नहीं है। गोल क्या होता है अपन चर्चा करेंगे, वो सिर्फ एक अच्छी इच्छाएं है। ड्रीम कम अगेन एंड अगेन, सपना जो है वो बार बार आता है। सपना क्या होता है? बार बार, जब तक वो पूरा नहीं होता, सालों आता है, सालों, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, मरते दम तक। इसको बोलते हैं गोल। फिर से डायलॉग को जरा समझिए, अच्छे विचार ड्रीम, गोल नहीं है, गोल कुछ अलग है। नेक्स्ट, गोल इज लाइक ए जीपीएस सिस्टम। गोल जो है वो जीपीएस सिस्टम होता है। आप अगर मुझे अभी अहमदाबाद जाना है तो मैंने डाल दिया अहमदाबाद, तो मुझे वो चाहे मैं कोई भी गली मुड़ जाऊं, वो वहां से अहमदाबाद का अगला रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि उसमें एक चीज फिक्स है, वो है मुझे जाना कहाँ है। जब आपका जीवन में ये फिक्स हो जाएगा आपको जाना कहाँ है, प्राप्त क्या करना है, तो ईश्वर तुम्हें रास्ते दिखाएगा। और जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें जाना कहाँ है, चाहिए क्या, तो ईश्वर क्या तुम्हारी मदद करेगा? ईश्वर तो खुद सोच रहा है, खुद कंफ्यूज है वो। आप जाके डेली मंदिर में जाते हो, भगवान के कर्जे, भगवान कहते हूं करूं, ये तो क्या है, करूं हूं, तू 20 वर्ष थी रेग्युलर आवे छे, मारू करजो, पण करूं तो हूं करूं। तू खेतर तो रेडी कर, अनाज तो लगाई, પછી પાણી મોકલું। याद रखिए, ईश्वर ने तुम्हारा दिमाग इस तरीके से डिजाइन किया है, वही तुम्हें रास्ते दिखाएगा, उस पर भरोसा रखो। लेकिन करना क्या है, चाहिए क्या तुम्हें? जब तक दिमाग को ये सूचना नहीं मिलेगी, वो रास्ते नहीं दिखाता, वो रास्ते नहीं बताएगा। गोल इज लाइक ए वाईफाई। वाईफाई देखा है ना आपने, वो गोल ऐसा दिखता नहीं है। यहाँ पे वाईफाई है, मैं बोलूंगा देखो आपको पता है यहाँ वाईफाई है, बोला सर दिख नहीं रहा है, वो मोबाइल में दिखता है। लाखों टन, मतलब इतना भारी भारी डाटा, पूरा का पूरा मूवी, पूरा जीबी, पता नहीं कितना डाटा, करोड़ों की तादाद में इंफॉर्मेशन पास हो रही है, जो दिखता नहीं। रेडियो चलाया, बरसों तक दिखा, फिर कहां से आता है ये गाना, कोई कहां से आ रहा है गाना, कहां शिफ्ट हो रहा है, एक साथ में सभी लोग गाना बज रहा है, वो कहां से शिफ्टिंग हो रहा है, सब डाटा किधर है सर? दोस्तों, वो वाईफाई की तरह होता है, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहूं, अगर मैं किसी को 10 मिनट बात करता हूं तो मुझे थोड़ी वो आ जाती है कि भाई ये आदमी के पास गोल है कि नहीं। जिसके पास गोल होता है, उसकी बातें, उसकी सोचने का स्टाइल, उसको हाथ मिलाने का, काम करने का, सोने का, जागने का, उठने का, हर चीज में गजब का बदलाव आ जाता है और भयंकर सीरियसनेस दिखता है। जब वो 10 मिनट में सनसनी मच जाती है और करंट लगता है उसके अंदर से, एक अलग सा प्रवाह उसके अंदर होता है। जिस दिन भी तुम्हारा पाला किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पड़ेगा तो तुम एक अजीब सी शक्ति को महसूस करोगे।
और तुम्हें भी वो यकीन करवा देगा कि ये व्यक्ति ये चीज पाने निकला है, ये प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गोल। वैल्यू ऑफ गोल, सपोज वी आर ड्राइविंग एंड वी डोंट नो वेयर। सोचिए अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हम जा कहां रहे हैं, तो हम कहां जा रहे हैं। एक आदमी ने एक साधु को पूछा कि सर ये रास्ता बताइए गुरुजी, ये रास्ता कहां जा रहा है। तो गुरुजी ने बोला जाना कहां है। बोला ये नहीं मालूम। बोला फिर तो कोई भी रास्ते पे चल पड़, तेरे लिए सब बराबर तो है। ऐसा ही आप लोग कहीं ये घटना आपके साथ तो नहीं, आपको पता ही नहीं। इस लाइन को जरा ध्यान से समझना जो बोलने जा रहा हूं। 90% मैं बोल रहा हूं 95% लोगों को गोल के बारे में नॉलेज है, लेकिन गोल नहीं है। फिर से बोलता हूं, 95% लोगों को गोल के प्रति नॉलेज है, लेकिन गोल एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में नहीं। कहते हैं कि गोल होना मतलब प्यार होने के बराबर है, और वो दिखता है। जब आपको हो जाएगा तो दिख जाएगा। आप समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल गेम। अगर फुटबॉल की गेम चल रही हो और 1 घंटे के बाद पता लगे कि यहां पे गोल पोस्ट डालना ही भूल गए, तो उनका जोश ठंडा हो जाएगा खिलाड़ियों। सोचिए क्रिकेट खेल रहे हैं, बाद में उनको पता चला कि यहां बाउंड्री है ही नहीं, तो क्या खेलने का मजा आएगा? आएगा? उत्साह टूट जाएगा। वो बाउंड्री क्या है? गोल है, लक्ष्य है। एग्जाम्पल ऑफ 10%, गोल इज द लाइन एंड वी द रेस। गोल वो है जहां लाइन खत्म होती है। तुम तो बस दौड़ रहे हो, चल रहे हो, लेकिन मालूम नहीं कि गोल लाइन किधर है, कहां तक पहुंचना मालूम नहीं, बनाए नहीं कभी। एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीफायर ग्लास। आपने देखा होगा कि ग्लास जो होता है, अगर सूरज की किरण उस पर सेट करे और इसको स्थिर करे तो हम कागज को जला सकते हैं। जलाएगा ना, क्योंकि जब गोल केंद्रित होता है तो वो कागज जला देता है। ठीक उसी तरीके से जब आप गोल के साथ काम करोगे तो जीवन में उन्नति आना शुरू हो जाएगी। गोल विल गिव यू द इंटरनल एक्साइटमेंट। गोल वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। आपको एक इंटरनल एक्साइटमेंट मिलती है, एक अजीब सा उत्साह मिलता है। एक आदमी का गोल नहीं है, इसलिए वो 12 बजे उठता है सुबह। 12 बजे भी उठ के भी उसको लगता है बराबर सुस्त नहीं हुआ, फिर उसको शायद सोने का मन करता है। लेकिन जिसका गोल है वो 5 बजे 6 बजे उठ जाएगा और कुछ करने की वो करेगा कुछ न कुछ, क्योंकि अब वो जाग गया, उसकी आत्मा जाग गई। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास गोल होते हैं। आज गोल के ऊपर पूरा भजन चल रहा है। जिसका गोल सेट है उसको सब कुछ धीरे धीरे सेट हो जाएगा। जिसका सब कुछ सेट है लेकिन गोल सेट नहीं है तो वो कभी न कभी बिजनेस छोड़ेगा। बिजनेस छोड़ने का मुख्य कारण मेरे हिसाब से गोल है, पार्टी का गोल सेट नहीं है। जिसका गोल सेट हो गया वो कुछ भी हो जाए हिलेगा नहीं। वो दिया नहीं होता, फिर वो ट्यूबलाइट बन जाता है। पर ट्यूबलाइट को तुम फूंक मार के नहीं बुझा सकते, दिए को बुझा सकते हो, क्योंकि उसका वो गोल नहीं होता। अगर आपने अपने सपने लिख दिए डायरी में, कैसे लिखना है मैं आगे बताऊंगा। अगर आपने सारे सपने लिख दिए तो यूं समझ लेना कि आप बन गए, बल्ब बन गए या ट्यूबलाइट बन गए। अब इसको फूंक मार के नहीं बुझाया सकता, कोई छोटे मोटे तूफान इसको रोक नहीं सकते। नेक्स्ट, 98% लोगों के पास कोई गोल नहीं है। उनको पता ही नहीं कि वो जिंदगी में क्या चाहते हैं। सक्सेस स्टार्ट विथ यू। कामयाबी तुमसे शुरू होती है। अच्छा, तुम्हारा खुद का गोल नहीं है तो तुम्हारी टीम में किसी का गोल नहीं है। मतलब एक ऐसा गैंग काम पे लगा है जिसका कोई गोल ही नहीं। तो गैंग कहां जाएगा? कहां जाएगा? उस बस में कोई नहीं बैठता जिस बस का कोई बॉडी नहीं है। नहीं सर नई बस है, नहीं है, कल ही छुड़ाई है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं करना है। आप महीनों वो बस पड़ी रहे, कोई नहीं बैठेगा,
बस उस बस में जाके खाली आप एक बोर्ड लगा दीजिए, सूरज देखिए 20 मिनट में बस भर जाएगा। आप पसीना छूट जाएगा आपको लोगों को उतारने में, क्या पंचरवाड़ी से नहीं जाए, नौ माइल से नहीं जाए ना, हम तो इसमें ही जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या लग गया, बोर्ड लग गया। आप भी एक बस हो, कई जवानी सूरज, तो ये प्रमाणे पैसेंजर बस। कुछ लोग ट्रेन हैं यहाँ पे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए निकले हुए अन्नम खिलाड़ी, घूमती रहेगी सुबह शाम। जिसका जिगर कम हो गया, जिसका ड्रीम खत्म हो गया, उतरो, रिक्शा वाले उतर जाओ, साइकिल वाले उतर जाओ, मर्सिडीज वाले बैठे रहो, लंबी दूरी तय करने की है, अभी बहुत दूर जाना है। मेरे 12 साल में बहुत मर्सिडीज उतरती चढ़ती भी देखी है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। सक्सेस का पहला स्टेप है आपका गोल होना। आपका गोल नहीं है तो आप एक दिन इस धंधे से चले जाओगे, ये मैं आज आपको बोल दूं। लेकिन अगर आपका सपना जाग गया तो उसको पूरा करना ही करना है। नेक्स्ट, व्हाई वी आर वर्किंग। अरे ये तो एंड कर दिया तुमने। ज्यादा एक्साइटेड हो गया। हाँ भाई, हम काम क्यों करते हैं जिंदगी में, इसकी वजह होती है। आप यहाँ पे क्यों आए हो, इसकी 3 वजह है। नेक्स्ट, फॉर सक्सेस, फॉर हैप्पीनेस, फॉर पीस ऑफ माइंड। फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। दूसरा, खुशी के लिए, और दिमाग की शांति के लिए। 3 कारण है जिसके लिए आप काम करते हो। सही है? 3 कारण है जिसके लिए आप काम करते हो। बट वी आर डूइंग द हार्ड वर्क फॉर अचीव। हम लोग इस चीजों को पाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। और हार्ड वर्क से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। स्मार्ट काम करके ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते। हार्ड वर्क करनी है, लेकिन स्मार्ट वर्क पे हार्ड वर्क करोगे तो सफलता मिलेगी। एक वकील क्या करता है? स्मार्ट वर्क। डॉक्टर क्या करता है? स्मार्ट वर्क। लेकिन वो जब मजदूरी करेगा तो माला माल होगा। लेकिन एक रिक्शा वाला जब सुबह शाम अगर वो 100-200 बार ऐसा करता है, वो 200 बार करेगा तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। व्हाट इज अ शार्प वर्क? शार्प वर्क किसको बोलते हैं दोस्तों? बॉय वॉज मूविंग इन अ जंगल एंड ही गॉट द जॉब इन कटिंग। शार्प वर्क किसको बोलते हैं? बहुत पुरानी स्टोरी है कि 2 मित्रों ने एक जगह पे नौकरी को प्राप्त किया और यह था कि उनका टारगेट था डेली 10 पेड़ काटने का। 1 साल के बाद एक का पगार डबल हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। तो गुरु को सेठ के पास गया, बोला उसका हमने साथ में नौकरी शुरू किया, उसको आप पगार डबल कर दिए, मेरा उल्टा आपने कम किया हुआ है, मेरे पे पेनल्टी डाली है। बोला जब काम शुरू किया तो तुम दोनों ने 10-10 पेड़ काटे, आज वो 20 काट रहा है और तू 10 की जगह पे 6 पे आ गया है। मैं तो सोच रहा हूं तुम्हें निकाल दूं। तो बोला सर क्या करूं? बोला उसको मिल, जो काट रहा है उसको मिला। यार तेरी सफलता का राज क्या है? बोला कुछ नहीं, 30 मिनट का ब्रेक मिलता है खाने का, उसमें मैं 10 मिनट डेली कुल्हाड़ी तेज करता हूं, घिसता। इससे मेरी कुल्हाड़ी की तेज धार हो गई है, जो आज अच्छा पेड़ काटती है, पर मेरे एवरेज में कभी कमी नहीं आई। बोले तूने पिछली बार कब कुल्हाड़ी घिसी थी? बोले हैं। बोला मालूम नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। हमारे पास भी 2 कुल्हाड़ी है, एक तन की कुल्हाड़ी और एक मन की कुल्हाड़ी। नेक्स्ट, शरीर की कुल्हाड़ी जो है उसको मजबूत रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा खाना शरीर को देना है, अच्छा खाना शरीर को देना है, आराम देना है, उसका ध्यान रखना है, अच्छी नींद लेनी है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है। ये शरीर है।
और मन की कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए पावर ऑफ माइंड, आपको नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को डेवलप करना है। क्या करना है? दिमाग को ताकतवर बनाने के लिए आपको नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों के पास खूब नॉलेज है लेकिन उनका एटीट्यूड एकदम नेगेटिव है, इसलिए वो जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। पॉजिटिव एटीट्यूड, इंस्पायरेशनल रीडिंग, इसको डेवलप करने के लिए तुम्हें खुद पॉजिटिव रहना है, सेमिनार में आना है, YouTube पे आप अच्छे अच्छे वीडियो देखें, टेक्नोलॉजी का उपयोग जीवन बनाने के लिए करें। जानबूझ के गेम प्लान बनाओ कि डेली में 1 घंटा जो है YouTube में वीडियो देखूंगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। और क्या फेसबुक का फैसिलिटी है गजब का। आप जो वीडियो फेसबुक पे देखोगे वो अगला ऐसा ही वीडियो तुम्हें देता जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए नौकर की जैसा काम करता है, वफादार नौकर है। तुम्हें बस काम लेना आना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड रिलैक्सेशन, ये चीजें करने से आपका माइंड और तीखा होगा। 20 रुपये का दिमाग लेके तुम 200 रुपया नहीं कमा सकते, और अगर गलती से कमा लिया 20 रुपया, दिमाग रख के 200 कमा लिया, तो होगा यूं कि वापिस वो जो 180 रुपया एक्स्ट्रा आया है वो ले जाएगा जो इसको तेज कर रहा है। तुम्हारी जेब में सिर्फ इसी रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ही है, जगह है ही नहीं। तपेली बनाने से तो दूध उधर के इतना अंदर। सबसे पहले क्या बड़ा करना पड़ेगा? तपेली। ये तपेली है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्मार्ट वर्क? वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन एंड वर्किंग विद द राइट मेथड। ये दोनों सवाल जो लाइन है कि स्मार्ट वर्क का मतलब है कि सही दिशा में काम करना और सही तरीके से काम करना। आप जिस दिशा में हो अपने आप से ये सवाल पूछो, जो भी मैं आज काम कर रहा हूं अगले 20 साल करता रहूं ये काम, तो 20 साल के बाद मैं कहां पे होऊंगा? अगर तुम्हें विजन ब्लर दिखाई दे रहा है या तुम्हें मजा नहीं आ रहा है कि इसमें तो सर इतना ही होगा, तो आपको समझने की जरूरत है सही दिशा में काम करना बहुत जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, उससे जरूरी है कि कहां कर रहे हैं। दूसरा है कि सही तरीका। आप दिशा भी सही है लेकिन तरीका बरोबर नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपका काम करने की स्टाइल बरोबर नहीं है तो भी आपको मन चाहिए सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो वी आर प्लेइंग द गेम इन द चाइल्डहुड। हम बचपन में गेम खेल रहे हैं। गेम क्या है पता है? दीवार के ऊपर बॉल मारो, दीवार के ऊपर बॉल मारो और जहां बॉल लग गया वहां राउंड लगाओ। ये गेम ये है। और दूसरा तरीका है कि पहले राउंड लगाओ फिर उसमें बॉल मारो और उसमें लगा तो ताली बजाओ। सही तरीका क्या है? दूसरा, पहले राउंड लगाओ फिर बीच में लगाओ। 90% लोग यही गेम खेलते हैं कि दीवार पे बॉल मारने का, 10,000 का जाएगा ताली बजाओ, 3,000 का आया ताली बजाओ, 5 का आया ताली बजाओ, नहीं आया ताली बजाओ। लेकिन जब आपने लक्ष्य बनाया कि 50,000 कमाऊंगा इस महीने, राउंड लगाया और 50,000 रुपए अचीव किया, तब जश्न करो। मजा आता है, एक्साइटमेंट रहती है, खुशी रहती है। और तुम एक सीक्रेट बता दूं, खुशी का सीक्रेट, जब तुम नामुमकिन काम करते हो, जिस काम पे तुम्हें पहले खुद को भी डाउट था, फिर तुम बोलते हो अपना करी गई था आरती થઈ गई, वाह मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैंने करके दिखाया। अरे इसके बारे में मैं सोचता था कि ये हो ही नहीं सकता है लेकिन हो गया। जब एक सफलता प्राप्त करते हो फिर वो दूसरों के लिए प्रेरित करती है और गलती से 4-5 सफलता प्राप्त कर ली फिर ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। क्योंकि हर चीज आदत है। जो तुम काम नहीं कर रहे हो, आज तुम्हारे पास गोल नहीं है, ये भी एक आदत है। लग गई है तुम्हें जबरदस्त रॉक सॉलिड आदत लग गई है विदाउट गोल जीने की।
और जिस दिन तुम्हें गोल के साथ जीने की आदत लग गई, वो भी दिखेगी। हर चीज आदत है, अमीर रहना भी आदत है, गरीब रहना भी आदत है, ताली सुनना भी आदत है, गाली सुनना भी आदत है। आपको जिसमें मजा आ रहा है वो करो, आपका जीवन है। We are playing the game in child. Next, what is the goal? गोल क्या है? What I want in my life? मुझे मेरी जिंदगी में क्या चाहिए? मुझे जिंदगी में क्या चाहिए? What I want to do in my life? मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ? What I want to become? मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं क्या बनना चाहता हूँ? What do I want to live? मैं किस चीज के लिए जीऊं? सर मैं तो इसलिए जीता हूं कि कल रात को मरा नहीं सर मैं। आप किस चीज के लिए जी रहे? तो 4 प्रश्न बड़े हैं, आप आराम से उत्तर दीजिएगा। आज नहीं चाहिए, आज मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ask the questions to yourself. खुद को ये सवाल पूछिए, why I am in this world? मैं इस दुनिया में क्यों आया? खाने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, टाइम पास के लिए? क्यों आया आप इस दुनिया में? आपको क्यों भेजा गया? तुम्हें क्या लग रहा है ईश्वर के पास एक्स्ट्रा माल पड़ा था सब कुछ? सेट योर प्रायोरिटी इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो। एग्जाम्पल, अगर आपके पास से 500 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट गिर जाए तो आप सबसे पहले क्या उठाओगे? 10 रुपया का 500 रुपया? 500 रुपया। लेकिन जब पता ही नहीं है कि 500 का किधर है, 10 का किधर है, तो क्या उठाओगे? कौन सा काम पहले करे, बाद में करे, ना करे, पता ही नहीं सर। इसके लिए गोल हो तो पता लगे कि सर मेरे लिए 500 का नोट है, मैं इसको पहले करूंगा। सेमिनार में जाना, मेरे लिए सर 500 का नोट है। क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो चलेगा, अगले संडे खेलूंगा, बाद में खेलूंगा, क्योंकि मैं खेल खेल के 20 साल में सर में सचिन तो बना नहीं। इधर कुछ तो बन जाओ, डायमंड बन जाऊंगा तो कुछ तो आएगा। नेक्स्ट, सम क्वालिटी एवरी गोल शुड हैव। कुछ क्वालिटी जो गोल के पास होनी चाहिए। आपका गोल कैसा होना चाहिए? इस गोल में क्या क्या होना चाहिए? वो क्वालिटी। नेक्स्ट, 3 स्मार्ट गोल्स। एक गोल जो है आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप नाप सको। पहला क्या है? स्पेसिफिक। अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम के साथ बंधा होना चाहिए। ये 5 गुण हैं। पहला स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कि सर मेरे को गाड़ी लानी है, कौन सी लानी है मालूम नहीं, कौन सी गाड़ी? सर मुझे ना स्विफ्ट डिजायर लानी है, बहुत बड़ी स्विफ्ट डिजायर। कौन से कलर की? रेड कलर की सर। ये है स्पेसिफिक। सर मुझे ना ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन क्या? सर मैं एक दिन कुछ करना चाहता हूं, लेकिन क्या करना है मालूम ही नहीं। किसी को पूछ लो, मालूम ही नहीं। एकदम सटीक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या? सर बाइक लानी है, कौन सी बाइक, कौन से कलर की, कौन सी कंपनी की? क्लीन होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं आप उस शोरूम में जाके एक बार राउंड मार के आओ। उस पे बैठना चाहते हो तो राउंड मार जाओ। अगर तुम ट्रायल नहीं ले सकते, ट्रायल का जरूरत नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे घर पे कैसे आएगी? ट्रायल तो करो। मेजरेबल, नाप सकते, नाप सकते। सर मैं ना बहुत मेहनत कर रहा हूं, पिछले 10 साल से क्या धुआंधार मेहनत करा है सर, पूछो मत। रिजल्ट 0, रिजल्ट 0 है। मैंने बोला भाई क्या लेवल है आपका सर? बोला लेवल क्या होता है सर? एक बार ना पूरा जंगल ने फैसला किया कि राजा चेंज करते हैं इस बार। शेर ना बहुत एटीट्यूड दिखाता, सुनता नहीं बरोबर,
प्रॉब्लम लेके जाते हैं, अपने को इग्नोर करता है। इस बार बंदर बोला आप लोग समझ नहीं लो, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, मुझे राजा बनाओ आप। सबने घोषित किया राजा, इस बार का राजा बन गया बंदर। एक हिरण गया अपनी समस्या लेके कि मेरे बच्चे को शेर उठा के लेके गया, हेल्प करा। फिर क्या हुआ, आधे घंटे तक बंदर ने इस पेड़ से 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 खुदा खुद किया। 1 घंटे के बाद बोलता है बैठ गया। फिर हिरण बोला कि राजा जी हो गया आपका, मेरा बेटे को छुड़ाओगे? बोले नहीं, मेरी मेहनत में कोई कमी है तो बोल। आप लोगों ने मुझे चुन के बिठाया, मेरी मेहनत में कोई कमी है तो बोलो। ऐसा आप मत बनो, रिजल्ट चाहिए। आप समझ रहे हो? आप बोलोगे नहीं सर 10 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, बहुत सर। कहां कर रहा है? कौन से भूगर्भ में लगा है तू कि जो अभी तक वो बाहर ही नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे कर रहा है कि जो खुद को ही समझ नहीं आ रहा है? भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मिलो अपलाइन को, तो सर मुझे रिजल्ट चाहिए। अपलाइन पूछेगा क्या रिजल्ट चाहिए, मालूम नहीं, गोल ही नहीं। इसलिए क्या होगा, वो खुद गोल हो गया। इसका गोल नहीं, वो गोल हो जाता है, घूमता रहता है। नाप सको आप, काम को नापना चाहिए। 10 प्लान, 20 प्लान, 10,000, 20,000, 50,000, 1 सेमिनार, 10 सेमिनार, 10,000 सेमिनार, पुरस्कार, बेस्ट स्पीकर ऑफ द इंडिया का पुरस्कार। नाप सको। सर मैं ना आपको बहुत प्यार करता हूँ। हाँ करता होगा, ना नहीं है, लेकिन इसका मापे कैसे इसको? जरा भाई केव पूछे तमने कि तुम કેટલો પ્રેમ કર્યો, તારે डायलॉग मारिए छापड़े, ये वहां अच्छा लगता है, ये वहां बिल्कुल परफेक्ट है, उधर ऐसा ही करने का है, लेकिन इधर सेटिंग चाहिए। अपलाइन के पास पूरा कार्यक्रम, पूरा लेखा जोखा मांगेगा। जब आप पूरी सटीकता के साथ जाते हो, आप मिलिट्री वाले को देखो, 10:03 पे तू गोली चलाएगा, 10 मिनट के 4 पे तू बाहर आएगा, और 10:10 पे मैं इसको गिरा दूंगा, और 10 को 11 को हम उड़ जाएंगे। तुम सोचो, अपने देश में नहीं, बाहर के देश में जाके पूरा सेटिंग किया। ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन पूरा एकदम मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल। हमारा तो क्या मेहनत करते मालूम नहीं, किधर करते मालूम नहीं, पर साहब जबरदस्त जबरदस्त। कहां जबरदस्त लगा हुआ तू? अगर शाम तक तुम्हारे कामों का हिसाब नहीं हो रहा है, हर रोज का काम तुम्हारे मकसद को पूरा करने में मदद नहीं कर रहा है, तो तू कहां लगा हुआ है? Your daily routine should support to your goal every day. हर रोज तुम अपने लक्ष्य के साथ करीब आते हो या दूर जाते हो। दो में से एक ही हो रहा है। अगर तुम करीब नहीं आ रहे तो दूर जा रहे हो, सीधी बात है। अटेनेबल। सर मुझे ना अगले साल तक 20 करोड़ चाहिए सर। मैं समझ जाता हूँ कि उसको कुछ नहीं चाहिए, वो ऐसे ही क्या बोल रहा है, रियलिस्टिक तो हो। अब मैं जाके जिम में जाके बोलूंगा कि मुझे 1 महीने के अंदर 6 पैक बनाना है, पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। रियलिस्टिक होना चाहिए। आप बोलोगे सर मैं 2 साल के अंदर 6 पैक बना दूंगा, हाँ समझ आता है, बरोबर। लेकिन 1 महीने की उसकी चाल ढाल के पता लग जाएगा कि बनेगा नहीं बनेगा। आपने देखा होगा कि जब महाभारत के अंदर, आपने ध्यान से देखा होगा, जब भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज जीवन में शादी नहीं करूंगा, तो किसी ने डाउट नहीं किया उस पर। किया? हम भी भरोसा करते। भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से आ जाऊं, एक दूसरे को डायलॉग मार। भीम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं उसकी चंगा फाड़ दूंगा, ये मेरा वचन है। पांचाली ने भी प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं उनके खून से अपने बालों को मैं अंदर नहीं लगाऊंगी, मैं केश को बांधूंगी नहीं, ये मेरा वचन है।
अर्जुन ने भी वचन लिया कि शाम तक अगर जयद्रथ नहीं मरा तो मैं खुद को जला डालूंगा। लेकिन ऐसा वचन आप लोग नहीं लेते, आपको तो खुद पे ही डाउट है। तो लीधु पर आज आयो नहीं तो वचन तो ऐसा होना चाहिए, जब अर्जुन ने वचन लिया तो दुर्योधन को यकीन था, दुश्मन को यकीन था कि આપણે એને કશું જ કરવાનું નહીં, હાન સુધી પેલા જયદ્રથને હંતાડી દો, આ જાતે મરી જશે। આ એટલો કમિટેડ છે કે મારી દેશે કોઈએ, અને આપણે એટલા અનકમિટેડ છે કે 10 જ મિનિટમાં ડાઉટ થઈ જાય। સેમિનારમાં ગયા પછી કોલ બન્યા પછી બી આ બધું ના થાય। આપણા ઘરમાં કોઈ નવું નહીં સર, ત્રીજી પેઢી થઈ ગઈ, અમારા ઘેર એવો કોઈ કાર્યક્રમ જ નહીં થયો સર। विश्वास 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 ना करीने तमे जे बेन बैलेंस ऊभું કર્યું છે, એક વાર 4-5 વર્ષ વિશ્વાસ કરીને તો ટ્રાય તો માર, બાકી એ તો ઊભું જ છે જે તમારે પહેલું છોડેલું છે, બધું ભેગું થયેલું જે છે એ તો તેનું ત્યાં જ છે। अटेनेबल रियलिस्टिक होना चाहिए, यकीन हो। आप मुझे बोलोगे सर अगले साल मुझे 100 किलो वजन करना है, नहीं होगा। बढ़ता भी धीरे धीरे है और कम भी धीरे धीरे होता है। अचानक से गया तो अचानक से चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे जाए, टाइम फ्रेम और इसकी एक अवधि होती है। सर एक दिन में गाड़ी लाऊंगा सर, कब? एक दिन गया दिवसे, वो एक दिन कभी आता ही नहीं है। वो कौन सा दिन है डिसाइड करो। तुम्हें गर्मी मिलेगी, और तुम्हें एक चीज बताऊं, नई चीजों पे भरोसा नहीं करता, लेकिन मैंने किया। एक सेमिनार में पता नहीं मेरी आत्मा जाग गई, किसी ने परमात्मा से मिलन करा दिया और मुझे पता नहीं यकीन आ गया। तो मैंने अपने 10 सपने लिख दिए अपनी डायरी में उस दिन रात को। मैं डायरी ढूंढी, मिली नहीं मुझे, 1-2 बार लाया भी हूं सेमिनार में। 10 सपने लिखे और वो मैं लिख के भूल गया। एक दिन में जब सफाई कर रहा था तो वो डायरी मेरे हाथ में आ गई। ये मेरे लिए आज भी अमूल्य बन गई, क्योंकि वो 10 के 10 सपने मेरे पूरे हो गए। 10 के 10। और आज मैंने नए 80 सपने लिख दिए हैं, जो मुझे लग रहा है बहुत टाइम लगेगा। इस बार वजन ज्यादा है। पिछले जो सपने थे वो 3-4 करोड़ तक थे, वो सब लपेट लिया। मैंने पहले सपना देखा कि आई वॉन्ट टू बी द राइटर, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट स्पीकर ऑफ द कंपनी। इसके लिए मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। और वो डायलॉग, वो लाइन, हर मूवी से, किताबों से, व्यक्तियों से, जहां जहां से मैं उठा सकता हूं वो संग्रह करता गया। और जरूरत पड़ने पर फिर मैं एक-एक करके तीर छोड़ता हूं। Collection of the good words, collection of the good line will help you to improve your communication skills. कई बार आपको लगता है 2-2 घंटे समझाने के बाद आदमी समझता नहीं, लेकिन एक डायलॉग मार दिया, आदमी खड़ा हो गया, सर डन। ऐसा क्या है उसके पास? ऐसे हथियार है। आपको मालूम है महाभारत के अंदर पांडव पहले मालूम का युद्ध होने वाला है, तो वो लोग जंगल में जाके प्रार्थना किए और दिव्यास्त्र प्राप्त किए। तुमको युद्ध करना है, लेकिन दिव्यास्त्र के बिना कैसे होगा? अब दिव्यास्त्र, सेमिनार में आना दिव्यास्त्र प्राप्त करने जैसा है। बार बार जाना, बार बार ब्रह्मास्त्र लेने के बराबर है। अगर कोई हमारे इस वीडियो ऐप के अंदर 10-12 वीडियो पैटर्न कर लिया तो वो बहुत सारे ब्रह्मास्त्र लेके चलता है। गलती से भी ऐसे गिर जाए ना तो भी तुम्हारा काम हो जाए।